चुनाव 2024 के नतीजे के बाद बीजेपी अपनी कई सीटों पर हार को लेकर मंथन कर रही है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है फैजाबाद की। आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है। वही अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण कराने के साथ बीजेपी को उम्मीद थी कि वह इस बार इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हराया है। सोशल मीडिया पर अब इस हार को लेकर तरह तरह के कटाक्ष दिए जा रहे हैं। आज हम आपको इस हार के पीछे के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर ये एक बड़ी बहस बनती दिख रही है कि आखिर राम की नगरी में पार्टी को हार मिली कैसे, खासकर तब जब चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने देश भर में अभियान भी चलाया था। आपको बता दें कि बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या भी इसी में से एक है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की हार के पीछे समाजवादी की रणनीति को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को इस सीट पर भी मूर्त पूर्व दिया है। यही वजह भी थी कि पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहां से टिकट दिया। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति के पारसी समुदाय से आते हैं। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55,000 वोटों से हराया है। इस परिणाम में लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का होना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। 1957 के बाद पहली बार मिला कोई एससी उम्मीदवार जो बना सांसद। फैजाबाद लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम कई नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए भी याद किया जाएगा। इस सीट से जीतकर संसद पहुंचने वाले अवधेश प्रसाद 1957 के बाद पहले ऐसे सांसद हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने खास तौर पर फैजाबाद में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने उसे नकार दिया। अयोध्या में विकास का मुद्दा क्यों नहीं आया काम? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यूपी के साथ साथ समूचे उत्तर भारत में राम मंदिर और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, लेकिन अगर खास तौर पर फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पार्टी ने राम मंदिर को लेकर अयोध्या में जो विकास कार्य किए हैं उसे मुद्दा बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए वाली रणनीति के साथ इस सीट पर जनता के बीच गई और जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। इस विकास से क्यों खुश नहीं थे स्थानीय लोग? अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य किए गए उसे लेकर भले देश दुनिया में ये छवि बनी हो कि राम की नगरी में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, लेकिन अगर आप अयोध्या में रहने वाले स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब कुछ और मिलेगा। दरअसल स्थानीय लोग ये तो मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन इस विकास के लिए उन्हें जो रोजाना कीमत चुकानी पड़ रही है वो उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार राम मंदिर के बनने के बाद पूरे अयोध्या शहर में जिस तरह से जगह जगह पर बैरिकेडिंग, पुलिस बंदोबस्त, रूट डायवर्जन और वीआईपी कल्चर से काफी परेशान दिखे। फैजाबाद में भूमि सबसे कीमती संपत्ति बनने के साथ स्थानीय प्रशासन और विकास अधिकरण शहर से संपत्ति लेन देन को विनियमित कर रहे हैं और आगे के विस्तार के लिए बाहरी इलाके में कृषि भूमि के अधिकरण को अधिसूचित कर रहे हैं। इस तमाम चीजों से स्थानीय लोग ज्यादा खुश नहीं दिखे। बीजेपी के स्थानीय इकाई को इस बात की भी भनक पहले लग चुकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए द भारत प्रेस।